तुम लोग मेरे सामने कठपुतली हो, मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं चलाती हूँ, जैसे तुम चलना चाहते हो, जैसे मैं तुम्हें चलाऊंगी वैसे तुम लोग चलोगे, अन्यथा तुम मेरे अलावा कुछ नहीं कर सकते। और मैं भय से हवा चलती है और मेरे ही भय से यानी मेरे ही डर से अग्निदेव सबको लोक पालन निरंतर अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। वायुदेव भी मेरी इच्छा से ही हवा चलाते हैं, अग्नि भी मेरी मतलब उससे हर जगह कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर जब पूजन होता है तो आग जलाई जाती है, हवा नमी जलाई जाती है, तो वह भी मेरी इच्छा से ही जलते हैं। कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ, ठीक है, मतलब कभी दैत्यों को अच्छा बनाती हूँ, कभी देवताओं को विजय करा देती हूँ। मेरा ही रूप है और सगुण और निर्गुण ये दोनों मेरे जो है प्रकार हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और एक माया रहित है। देवताओं ऐसा जानकर गर्व छोड़ दो यानी घमंड छोड़ दो और मुझ सनातनी प्रकृति के प्रेम पूर्वक आराधना करना शुरू कर लो, क्योंकि अगर तुम मेरी आराधना या तुम मेरे मन नहीं लगाओगे और दैत्यों की सोचते रहोगे तो तुम्हारा मन जो है, तुम्हारी बुद्धि जो है बिगड़ जाएगी और तुम्हारी बुद्धि बिगड़ने से क्या होगा, तुम्हारा कभी भगवान में ध्यान नहीं लगेगा और तुम्हारा पाप बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि देवताओं को क्या होता है, हम लोग अगर भगवान के बारे में ध्यान ना भी करें तो हमें पाप नहीं लगता, परंतु देवता अगर स्वर्गलोक में रह रहे हैं, स्वर्गलोक में रहने के बाद अगर भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं तो उनको पाप लगातार लगता ही रहता है। इसलिए उन्हें हमेशा भगवान का ध्यान करता रहना चाहिए। वह यही कह रही है, देवी का यह करुण युक्त वचन सुनकर देवता लोग भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे कि हे जगदीश्वरी हमें क्षमा करें, हे परमेश्वरी प्रसन्न होएं और माता आप ऐसी कृपा करो जिससे फिर भी हमें कभी घमंड ना हो सके। आप हमारी बुद्धि को ऐसा कर दीजिए कभी भी हमें अपने आप पर घमंड ना हो सके। तब से सब देवता कर्म छोड़कर यानी घमंड छोड़कर एकाग्र चित्त होकर पूर्व यानी पहले की तरह विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए हर 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 महादेव। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा कि हे महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप हमें किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। यानी देवी का जो जितना भी वर्णन है उन्होंने किन किन को मारा वह सब हमें बताइए। तो इस पर सूत जी बोले कि हे मुनियों, दुर्गा नाम से विख्यात एक असुर था, उसका जो रुरु का महाबलवान पुत्र था, यानी उसका एक पुत्र का नाम था रुरु। तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर यानी कभी भी देवता लोग उससे मतलब जीत ना पाए इतना बल उसने वरदान में ब्रह्मा जी से मांग लिया तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर कभी भी बहुत से उत्पात जाने शुरू कर दिए, जिन्हें सुनकर देवलोक के देवता लोग थे कंपित हो गए यानी डर के मारे कांप उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मणों और देवता भी दुराचारी हो गए, ना कहीं दान होता था ना कहीं पर उग्र तप किया जाता था। यानी जब उसने सब पे जितने वेद पुराण थे उन सब पे अपना आक्रमण बोल दिया, सबको अपने अंदर समा लिया ताकि कभी भी जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, जितने भी मंत्र द्वारा उन्हें पता थे कि मंत्र कुछ होते हैं, वह सब ब्राह्मण जितने भी थे सब मंत्र भूल गए। अब भूल गए तो उन्हें ये भी नहीं पता कि अच्छा कार्य क्या होता है। सब लोग जितने ब्राह्मण लोग थे, महर्षि लोग थे, सब के सब बुरे काम में पड़ गए। जितने भी बुरे काम हो रहे थे वह सब बुरे काम में लग गए, क्योंकि उन्हें अच्छे काम का समझ ही नहीं है। अगर वेद पुराण अगर उसने अपने अंदर कर लिया राक्षस ने तो उससे क्या होगा, जितने भी अच्छे सद वाक्य हैं वह सब तो गायब हो जाएंगे, तो किसी को कुछ याद नहीं रहा, सब लोग बुरे कर्म करने लगे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बिना वर्षा बंद हो गई और कभी भी तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए, सबको भूख प्यास का महान कष्ट होने लगा। क्योंकि भगवान अगर आप सब जगह पूजा जहाँ होती रहती है तो भगवान वहाँ पर सुख देते रहते हैं। जहाँ पूजा हो रही है वहाँ पर भगवान सुख देंगे, और वहाँ पर पूजा तो हो नहीं रही है पूरी सृष्टि पर 100 वर्षों तक 100 सालों तक वहाँ पर पूरी पृथ्वी पर कभी वर्षा नहीं हुई, तो पानी और अनाज की बहुत कमी होने लगी। बिल्कुल भूखे रहने लगे, कुछ लोग तो मर ही रहे थे। तो कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त
समस्त वृक्ष और लताएं में सूख गई। इसके समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। बेचारे बहुत दया के मारे बिल्कुल भिखारी जैसे बन गए। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए कि हे देवताओं ने कहा कि हे माया, हे महादेवी, आपने सारी प्रजा की रक्षा करो, आप रक्षा करो, आपके क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब देवी की कोई पूजा कर नहीं रहा है तो देवी को क्रोध भी आ रहा है, क्रोध आ रहा है तो उससे कभी वर्षा नहीं हो रही है। तो देवता लोग कह रहे हैं कि आपका जो क्रोध है आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए ताकि इस संसार में बारिश हो सके, ताकि लोगों को फिर से अन्न और जल की कमी ना पड़े, वह लोग अपने जिए में अपना जिंदगी अच्छे से जिए। तीन बंधु जैसे चंडमुंड महान शक्तिशाली रक्तबीज मधुकैटभ तथा महिषासुर को तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गामासुर का भी शीघ्र ही संसार में वध कर डालो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। यानी अगर ये दुर्गामासुर जो है ये भी आपका पुत्र ही है, क्योंकि देवता और जो राक्षस होते हैं वह दोनों ही भगवान के और देवी के पुत्र के समान है। इसलिए वे कह रहे हैं कि देवता लोग और दानव लोग जो होते हैं पुत्र कभी कभी बिगड़े हुए भी होते हैं, इसलिए आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। इस संसार में आपके केवल ऐसा कौन है जो इस अपराध को सहन कर सकता हो। देवताओं और ब्राह्मणों का जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। यानी ऐसा उन्हें दर्शन कराया जो अयोध्या में शांत हो गया। जब देवताओं ने उनकी स्तुति करी, उनसे प्रार्थना करी तो जितनी भी देवी का क्रोध था वह सब शांत हो गया और बिल्कुल उन्होंने अपने सारा रूप दिखा दिया। जो असली उनका रूप था 100 भुजाएं उनके प्रकट हो गई, हर एक हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण हो गए। अब उनके मुख जो थे उनकी अनंत आंखें हो गई। उनका जो आंखें थी, एक यहाँ पर आंख आ गई, 3 आंखें उनकी आ गई और उनके अंदर से भयानक क्रोध की अग्नि निकल रही है। अब वो क्या चाहती है क्रोध के मारे कि अब मैं दुर्गामासुर का वध करने जाऊंगी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देखकर सभी नेत्र व्याकुल से होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। यानी देवी को जब क्रोध शांत हुआ, जब क्रोध आता है तो उसका कुछ याद नहीं रहता कि हमारे साथ जो हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, परंतु जब क्रोध शांत हो जाता है तब हमको पता चलता है कि हमसे क्या बड़ी भूल हो चुकी है। तो अब पहले तो देवी ने क्रोध के मारे वर्षा ही बंद कर दी, यानी हर जगह पर बारिश कराना ही बंद कर दिया देवी ने। बारिश बंद करा दिया तो कहीं पर सब लोग भूखे मरते रहे। बेचारे ब्राह्मण जितने महर्षि लोग थे सबके सब भूखे मरते रहे। पर अब जब उनका क्रोध शांत हो गया तो उससे क्या हुआ, उन्हें पछतावा हो रहा है 9 दिन तक, 9 दिन और 9 रात तक वह बेचारी रोती रही, पूरे टाइम तक रोती रही। हमेशा देवी खुश रो रही है कि हमने ऐसा कौन सी बड़ी भूल कर दी, हमने बारिश ना कराकर क्रोध में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। आधे ज्यादा ब्राह्मण मर चुके हैं, आधे ज्यादा मनुष्य मर चुके हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस प्रकार 9 दिन और 9 रात तक रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की धाराओं से प्रवाहित की, उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गई। सरिताएं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। यानी उनके आंसू जो इतने सारे निकले थे उससे पूरी जगत में पूरा समुद्र भर गया। जितनी नदियां थी सब चलने लगी उसी से। सब जितने भी मतलब खेत थे पूरे के पूरे एक बार अगर उनका आंसू का एक बूंद भी अगर एक खेत में पड़ गई तो पूरे के पूरे एक बच्चे बढ़िया हो जा रहे थे, पूरे खिले जा रहे थे, पूरे खेत बढ़िया हो जा रहे थे। तो उसके बाद पृथ्वी पर साग और फल फूल अंकुर उत्पन्न होने लगे, यानी उनके बीज अपने आप ही उगने लगे। किसी ने वहाँ पर बीज नहीं डाले, देवी के आंसू में इतनी ताकत थी कि वहाँ पर बिना अंकुर के बिना बीज के ही वहाँ पर फल उगने शुरू हो गए, नए नए पेड़ लगे चालू हो गए, नए नए सब्जियों का पेड़ उगने चालू हो गए। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गांव के लिए यानी गायों के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता ब्राह्मण और मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। अब पहले के लोग थे, पहले के लोगों में ये सब हुआ था, ठीक है। पहले के लोग जब हुए थे, जैसे अभी कलयुग चल रहा है, परंतु उससे पहले क्या था, द्वापर युग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। इनमें क्या हुआ, इनमें ये लोग तो ऐसी परेशानी भोगनी पड़ी थी। कलयुग में अगर ऐसा हुआ तो कलयुग में कोई भी इतनी देर सह नहीं पाएगा।
बताओ 100 वर्षों तक, कोई 1 वर्ष तक अगर वर्षा नहीं हुई, 2 वर्ष तक अगर वर्षा नहीं हुई, तो यहाँ पर आधे लोग तो पूरी दुनिया में खत्म हो जाएंगे। परंतु वहाँ पर 100 वर्ष तक पूरी बारिश नहीं हुई, तब भी वहाँ पर आधे कम ही लोग मरे थे। तो वह सतयुग का समय था। उस समय में लोगों ने खूब तो उन्हें इतनी सहनता थी कि वह इतने दिनों तक अपना जो फल है और जितना भी पेट है वह रोक सकते थे, अपनी भूख को शांत कर सकते थे। और आजकल के मनुष्य क्या है, उन लोगों के अंदर बुद्धि होती थी, भगवान को तपस्या करते थे। और आजकल कलयुग के मानव कौन है, उनके अंदर ऐसी ऐसी बुद्धि होती है कि किसी को ही पागल बना दो, ऐसी ऐसी बुद्धि होती है, किसी को ठगने की अच्छी से बुद्धि होती कि कैसे ठगा जाए इंसान को। जैसे कि दो भैया थे, तो एक का नाम था रामू, एक का नाम श्याम। दोनों भैया थे और दोनों एक दिन जलेबी की दुकान पर गए। वहाँ हलवाई की दुकान पर जलेबी बना रहा था। अब बेचारों के पास रुपए तो है नहीं, तो ढूंढ रहे हैं कि अब बताओ रुपए है नहीं, कैसे खाया जाए, भूख लग रही है बहुत तेज। उन्होंने कहा चलो ऐसा कर रहे हैं, कल चलेंगे और वहाँ पर बस देख लेंगे कि कैसे बनती है, बस देख ही लेके खड़े खड़े अच्छा हो जाएगा। तो अब वो बेचारे सुबह सुबह उठ के गए और वहाँ पर देखने लगे कि जलेबी कैसे बन रही है। देखने लगे एकदम से श्यामू जो था, जो छोटा भाई था, एकदम से उसके मन में एक युक्ति सूझी। उसने क्या किया, उसने कहा भैया ये कैसे लगाई? हमने कही 20 रुपए की 250 ग्राम। हमने कही लगाओ जरा, खाने जरा। वो पीछे बैठ गया, हमने कही बाद में रुपए तो बाद में दे दिए जाएंगे, बैठ गया खाने के लिए। अब श्यामू वहाँ पर खड़ा हुआ, मैं देख रहा इसने कैसे कर दिया। तो बैठ के कह रहा कि भैया मुझे भी इसकी तरह यही ले लो। उन्होंने कहा ठीक। अब दोनों बैठ के खाने लगे। अब उसे तो ये नहीं पता कि दोनों भाई भाई हैं। तो अब पहले तो श्याम ही बोला कि जब उसने खा ली तब वो जाने लगा। अब पीछे से भैया बोले अरे रुपये तो देते जाओ। उन्होंने कहा अरे आते आते तुम्हें 10 रुपए का नोट दिया, कैसे हलवाई हो, कैसे मतलब दुकानदारी आती नहीं है क्या, तुम्हें भूल जाते हो? ऐसे इतने सारे लोग खड़े हैं, दुकानदारी ध्यान से देखो कितने रुपए दिए कितने नहीं दिए। अब तो कहने लगा अरे ऐसा हो सकता, अभी तो मेरी दुकान में 5 ही लोग खड़े, तो 5 ने पहले दे दी, अब तुमने दे दी वगैरह, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब पीछे से राम ने मौका देना, तो बोला कि इन लोगों के अंदर लड़ाई चल रही है, तो मैं मौका मार ले रहा हूँ। उसने कहा देखो भैया ये सुनो, तुम दोनों की लड़ाई हो रही है, इसमें मेरा 10 रुपये का नोट भूल जाना, मैंने तुम्हें दे चुका हूँ मैं। अब वो एकदम से पीछे से मौका मार लिया उसने। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा नहीं होगा। और लड़ाई सोच रहा है कि अगर दोनों अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा तो होने तक मेरी बुद्धि खराब होगी। तो बेचारा को उसने कहा चलो रामू तुमने तो दे दिए, तुम जाओ। अब श्याम बोला कि मैंने भी दे दिए। अब जब इतना सब कुछ मामला बिगड़ने लगा, रामू तो हो गया, रामू वही बैठा रहा। अब वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, जब वो बड़ा मामला हो कि तुमने रुपए नहीं दिए, रुपए दिए, तो कह रहा मैंने रुपए दे दिए। फिर उसके बाद जब रामू से पूछा गया कि भैया एक बात बताओ, क्योंकि उसके पास ही बैठे थे, अब किसी को नहीं पता ये दोनों भाई भाई हैं। रामू बोला कि भैया देखो मैं सच बता रहा हूँ, जैसे मैं भगवान विष्णु की सौगंध खा रहा हूँ, भगवान शंकर की सौगंध खा रहा हूँ, जैसे मैंने रुपए दिए वैसे ही इसने भी दिए। अब दोनों ने मतलब नहीं दिए, उसने भी नहीं दिए थे, उसने भी नहीं दिए थे, तो वही कह रहा कि मैंने दे दिए, उसने भी वैसे ही दे दिए। अब दोनों कहाँ से चलेगा, क्योंकि अब उसकी बात है तो भरोसा करना ही है। तो अब उसने सोचा कि मेरी बुद्धि पागल है, वो लोग चलेंगे आराम से, भैया चलेगा खा पी। तो ये बुद्धि आज कभी कलयुग के मानवों में और पहले के में इतनी नहीं होती। पहले के भागवत में भगवानों का ध्यान करते थे, परंतु आज के जो है वह ऐसी बुद्धि लगाते रहते हैं। तो जब क्या हुआ कि जब उनके माता जो थी बहुत रोने लगी, उनके अंदर से प्रभावित होने लगे, तो सारे के सारे के आंसू से भर उठे और बहुत ही खिल उठे। तो देवी से बोले कि आप सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है आपने, आप कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद यानी उन्होंने अपहरण कर लिया है उन वेदों का, आप सब वापस ला दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा कि हे देवताओं अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हारे सामने अर्पित कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाले जगदोरी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए, क्योंकि उन्हें पता है अब देवी ने अगर कह दिया तो वह कार्य पूर्ण हो ही जाएगा। फिर तो स्वर्ग अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा ही भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया, यानी जो स्वर्ग था उसे चारों से घेर लिया। तब शिवा देवी देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजमय मंडप का निर्माण करके स्वयं उस घेरे में बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों के
में घोर युद्ध होने लगा, क्योंकि देवी में ऐसी वैसी है नहीं। लोगों कहते हैं कि स्त्रियों में ताकत होती है, स्त्रियों में ताकत होती है, बहुत होती है। देवी में इतनी ताकत थी कि उनके सामने भगवान विष्णु भी नहीं टिक पाते थे, भगवान शंकर भी नहीं टिक पाते थे, क्योंकि अपनी पत्नी के आगे कौन किसकी चली। क्योंकि ना सच में जैसे कि एक बात भी हुई है, कलयुग की एक कथा है, उसमें आया है कि एक बार क्या हुआ, दो पति पत्नी थे, ठीक। अब मियाँ बीवी जो थे, अब आराम से वहां पर उनकी जो एक बार उसका पति था, बिल्कुल उसकी बनती नहीं थी अपनी पत्नी से। अब पत्नी थोड़ी ताकतवर थी, अब बेचारा पति ढीला ढाला, अब वो कहता वो मुझे मारती है, मेरा कुछ करो। एक ऋषि के पास गया, उन्होंने कहा कि साधु जी कुछ बताओ, कैसा उपाय करो कुछ। उन्होंने कहा देखो उपाय तो मेरे पास ये है कि तुम बिल्कुल उनकी जो तुम्हारी पत्नी है उसकी इज्जत करा करो, उसकी बढ़ाइयाँ करा करो, उसकी मतलब जितनी भी अच्छाई होती है मैं सब करा करो, तब मैं तुमसे खुश रहेगी। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा जब भी मैं खाना बनाए और जैसे ही तुम खाना खाओ तुरंत उसकी बढ़ाइयाँ करना चालू कर देना कि हाँ कितना बढ़िया भोजन है, इससे बढ़िया भोजन तो मैंने आज तक खाया नहीं है, आज कितना बढ़िया भोजन बना। ऐसी तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे होता है, खाना तो बेकार बनाती है। मैंने कहा अरे उससे कोई मतलब नहीं है, खाना बेकार है कभी खा लो और बढ़ाइयाँ कभी चालू कर दो। तब उन्होंने कहा जैसी आपकी, इससे लड़ाई तो नहीं होगी, इससे नहीं होगी, पक्का नहीं होगी। वो चलेगा अपने घर को। अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे खाना शुरू किया, पहले उसने परोस दिया उसकी पत्नी ने, अब जैसे उसने खाना खाना शुरू किया, उसने इतनी तेज से बढ़ाइयाँ चालू कर दी, इतनी तेज से बढ़ाइयाँ चालू कर दी। अब पीछे से पत्नी को गुस्सा आने लगा। अब गुस्सा क्यों है, पीछे से बेरन लेके आ रही है और कह रही है अच्छा आज तुम्हारे मुंह से बहुत बढ़ाइयाँ निकल रही हैं, पूरे 30 साल हो गए शादी को, हमेशा तुम्हारे लिए खाना बनाया, पड़ोसी के आके क्या आ गया, तुम उसके यहाँ तारीफें कर रहे हो। फिर वो बेरन लेके चली और हमारा फिर वो बेचारे साधु जी के पास जाकर उन्होंने कहा भैया हमें कोई ऐसा कार्य मत बताओ, हम तो ऐसे ही जी लेंगे, जैसा भी है आराम से जी रहे हैं वैसे ही जी लेंगे। तो इसलिए हर जगह पर पुरुषों की भी नहीं चलती है तो पत्नियों की चलती है हर जगह पर। तो महेश जी भी हैं जो भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु हर जगह पर अपनी पत्नियों की बात ही मानते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने घोर युद्ध करना चालू कर दिया, जितने भी राक्षस लोग थे उन्हें